तीसरे काव्य में कहते हैं कि हे विबुधार्चित पाद पीठ, हे देवों के द्वारा अर्चित। पाद पीठ का अर्थ होता है पैरों का आसन, पैर रखने का भी आसन होता है ना तीर्थंकरों का। अथवा जो ये सीढ़ियाँ हैं, जब समवसरण में भगवान सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं तो फिर वहाँ भी ऐसी सोपान राजी होती है, तो उन पर पैर रख कर के वो ऊपर जाते हैं। भले ही उनके पैर छूते नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक वैसी प्रवृत्ति होती है उनकी। तो जहाँ जहाँ उन्होंने पैर रखे हैं, भले पैरों का स्पर्श नहीं हुआ, उस स्थान की अर्चना देवलोग करते हैं। जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं उस स्थान को देवलोग पूजते हैं। तो हे विबुधार्चित पादपीठ, अहम स्तोतुम समुद्यत मति, मैं स्तुति के लिए उत्कंठित मति हूँ। अर्थात मैं आपकी स्तुति करने के लिए उत्कंठित हूँ। अब मेरी दशा क्या है? बुद्ध्या विनापि समुद्यत मति, इंद्रों जैसी बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति के लिए उत्कंठित मति हूँ। तो आप जो भी समझना हो समझ लो, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ऐसी उत्कंठा रखना निर्लज्जता है। विगतत्रपः, विगतत्रपः का अर्थ होता है निर्लज्ज। मैं निर्लज्ज हूँ, मैं अपने आप को खुद कह रहा हूँ कि मैं निर्लज्ज हूँ जो आपकी स्तुति करने चला हूँ। जब इंद्र आपकी स्तुति नहीं कर पाए तो मैं तो उन जैसा बुद्धिमान नहीं हूँ, फिर मैं कैसे करूँगा आपकी स्तुति? लेकिन करना चाह रहा हूँ, तो यही समझ लो कि मैं निर्लज्ज हूँ आपकी स्तुति करना। फिर उदाहरण देते हैं कि जल संस्थितम इंदु बिंबम, पानी में पड़ी हुई चंद्रमा की परछाई को, बालम विहाय, बालक के अतिरिक्त, बालक को छोड़, अन्य का जनः, अन्य कौन मनुष्य जो विवेक संपन्न है वह सहसा ग्रहीतुम इच्छति, अकस्मात सहसा ग्रहीतुम इच्छति, ग्रहण करने को इच्छुक होता है। अर्थात कोई भी बुद्धिमान मनुष्य चंद्रमा की परछाई को पकड़ने का इच्छुक नहीं होता, बच्चा पकड़ता है। वैसे ही मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं बालक हूँ, इसलिए मैं आपके गुणों को अपने शब्दों में पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। जैसे बच्चा चंद्रमा की परछाई को अपने हाथों में पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही मैं भी एक बालक सही बिल्कुल निर्लज्ज होकर आपकी स्तुति करना चाहता हूँ।